ईरान अमेरिका युद्ध में आपने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन अब इस चलते फिरते दैत्य के हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के शिकारी जहाज पर खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। ईरान अमेरिका टकराव में आपने मिसाइलों की बारिश, एयर स्ट्राइक और तबाही की तस्वीरें खूब देखी, लेकिन युद्ध का एक ऐसा मोर्चा भी है जहां गोलियों और मिसाइलों से ज्यादा अहम है रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स। और इसी मोर्चे पर अमेरिका को अब एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जिस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र का चलता फिरता युद्धक किला कहा जाता है, हजारों सैनिक, दर्जनों विमान और अति आधुनिक हथियार जिस पर तैनात हैं, उसी जहाज पर खाना, ताजा सामान और जरूरी सप्लाई पहुंचाना अब अमेरिकी नौसेना के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ईरानी हमलों ने अमेरिका के पारंपरिक सप्लाई नेटवर्क को ऐसा झटका दिया है कि नौसेना को अपना लॉजिस्टिक्स हब हजारों किलोमीटर दूर शिफ्ट करना पड़ा। मतलब हालात ऐसे हैं कि करीब 3500 किलोमीटर लंबी सप्लाई लाइन ने अमेरिकी नौसैनिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ताजा फल सब्जियां और खाने पीने की दूसरी चीजें समय पर नहीं पहुंच पा रही और जहाज पर ताजा भोजन की जगह फ्रोजन फूड पर निर्भरता बढ़ गई है। लेकिन कहानी सिर्फ खाने की कमी तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर नौसैनिक शक्ति को अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर तक सप्लाई पहुंचाने में इतनी मुश्किल हो रही है, तो आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा दबाव बना दिया? और अगर ज्यादा दिन तक खाना नहीं मिला तो क्या ट्रंप के सैनिक वापस लौट जाएंगे या भूखे मर जाएंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दौर में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब को नुकसान पहुंचाया। बहरीन का नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस दशकों से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के लिए सप्लाई, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सपोर्ट का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यानी समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों के लिए यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि उनकी पूरी युद्धक क्षमता को लगातार चालू रखने वाला सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन जब यह इलाका ईरानी मिसाइलों की जद में आया तो यहां से बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन चलाना जोखिम भरा हो गया। और यहीं से अमेरिका के सामने शुरू हुई एक नई चुनौती। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने युद्ध के पहले दिन ही बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के प्रमुख लॉजिस्टिक हब को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ईरान ने इतनी मिसाइल हमले किए कि जो लॉजिस्टिक हब था पूरी तरह तबाह हो चुका था। अमेरिकी नौसेना को अपने क्षेत्रीय सप्लाई नेटवर्क को कहीं ज्यादा दूर ले जाना पड़ा। नया प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाया गया डिएगो गार्सिया को। हिंद महासागर में मौजूद ये द्वीप ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है। दूरी ज्यादा होने की वजह से इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया, सेफ माना गया। लेकिन युद्ध में दूरी हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। रिपोर्ट से कहती हैं कि ईरान ने मार्च में डिएगो गार्सिया की तरफ भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, नुकसान भी हुआ। सोचिए, एक तरफ हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर सप्लाई बेस, और इनके बीच लगातार चलता समुद्री रास्ता। ताजा खाना, फल सब्जियां, दवाइयां, स्वच्छता से जुड़ी चीजें और रोजमर्रा की जरूरत का सामान समय पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन बन जाता है। लंबी दूरी की वजह से ताजा खाद्य सामग्री खराब होने का खतरा बढ़ता है। नतीजा, नाविकों को ज्यादा समय तक फ्रोजन फूड पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना के इन दिनों बहुत बुरे दिन आ गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ईरान की वजह से, ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका का दैत्य कहा जाने वाला वो युद्धक किला यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर आर्मी, जो यूएस आर्मी है, ट्रंप के सैनिक हैं, क्या वो अब भूख से दम तोड़ेंगे या फिर भागेंगे वापस अमेरिका की ओर? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स।